दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की सुपरसोनिक और दुनिया की सबसे पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस, क्या वो भारत के लिए वॉर को जीत सकती है? दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। हम आपको ये पहले ही बता देना चाहते हैं कि हम इस मिसाइल सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं है। ये बहुत ही अच्छा मिसाइल सिस्टम है और बहुत ही बढ़िया मिसाइल सिस्टम है, बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम है। लेकिन हम इसको आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो अकेली वॉर को क्यों नहीं जीत सकती है। दोस्तों, यह मिसाइल जो है अपने साथ 200 से 300 किलो का वॉरहेड लेके जा सकती है और इस मिसाइल की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर थी और अब एक्सटेंडेड रेंज की जो मिसाइल बन रही है वो लगभग 400 किलोमीटर रेंज की बन रही है। और दोस्तों, इसकी जो कॉस्ट आती है वो पर यूनिट जो है वो 35 करोड़ है। दोस्तों, इसकी जो कॉस्ट है वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो दुनिया की दूसरी मिसाइलों के मुकाबले में काफ़ी महँगी है, लेकिन भारत जैसी कंट्री के लिए 35 करोड़ की मिसाइल जो है वो बहुत ही महँगी मिसाइल है। अगर आप यूक्रेन और रशिया के वॉर को देखते हैं तो रशिया जो है अपनी हाइपरसोनिक किंजन मिसाइल जो है वो काफ़ी संख्या के अंदर यूक्रेन के ऊपर फेंक चुका है और अभी तक सारी अगर हम उसकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को मिला लेते हैं तो हो सकता है कम से कम 1000 से ज़्यादा मिसाइलें जो है वो यूक्रेन पर फेंक चुका है और उनकी बहुत सारी जो मिसाइलें हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रॉय भी कर दी जाती है। यही हाल हमने अमेरिका द्वारा सीरिया के ऊपर जब अटैक किया गया था, तो एक ही दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 200 जो है अपनी टॉमहॉक मिसाइलें जो है वो सीरिया पे छोड़ दी थी। यही हाल इराक के वॉर के टाइम पर भी हुआ था जब जो है अमेरिका ने एक ही दिन के अंदर जो है 200 से 300 मिसाइलें जो है इराक के ऊपर अटैक करने में लगा दी थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल एक स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम है जो कि बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट करने के लिए किया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाएगा और इस ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो एक टैक्टिकल मिसाइल बिल्कुल नहीं है और हम इसको जो है अपने वॉर के बहुत ही स्टार्टिंग के कुछ दिनों के अंदर ही यूज़ करेंगे अगर हमारा पाकिस्तान या चाइना के साथ वॉर हो जाता है तो। लेकिन हम इसको बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर इसको नहीं बना सकते हैं और ना ही हम इसको बड़ी संख्या में यूज़ भी। अब हम दुनिया में होने वाले कुछ वॉर को अगर देखते हैं तो उसमें ये लगता है जैसे कि अगर हम अफ़गानिस्तान और जो अमेरिका के वॉर को देखते हैं अमेरिका जो है 20 सालों तक लड़ता रहा, उसके ऊपर हज़ारों मिसाइलें जो है वो छोड़ी गई, लेकिन लास्ट के अंदर जो है अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा। यही हाल अगर हम सीरिया के अंदर जो है नेटो का जो अटैक को अगर देखते हैं तो सीरिया के ऊपर भी हज़ारों मिसाइलें जो है वो छोड़ी गई, उनके ऊपर एयर कैम्पेन किए गए लेकिन जो है लास्ट में ये जो वॉर है वो ना तो वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई और ना ही वहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा चेंज देखने को मिला है। दोस्तों, यही हाल अगर हम रशिया और यूक्रेन के वॉर को भी देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि 1.5 साल से ये वॉर चल रहा है। हमें हर कंट्री को जो है ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें चाहिए, लेकिन वो आपके वॉर जिता नहीं सकती है। दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो ब्रह्मोस की पूरी रेंज के अंदर आता है तो ब्रह्मोस जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही डेडली वेपन साबित हो सकता है। लेकिन चाइना के खिलाफ ये डेडली वेपन नहीं हो सकता है क्योंकि चाइना की जो मेन जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस है वो एक्चुअली हमारे इंडियन बॉर्डर से काफ़ी दूर है और ब्रह्मोस जो है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती है। नाउ अब आप हमसे ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या भारत को ब्रह्मोस की ज़रूरत है? तो हमारा आंसर ये है कि डेफ़िनेटली भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत है। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं जिस तरीके से आजकल मीडिया में छाया रहता है कि इंडिया जो है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के यूज़ के थ्रू जो है वॉर को जीत सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, ब्रह्मोस जो है वो आपको वॉर जीतने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ब्रह्मोस आपके लिए वॉर जीत नहीं सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर भारत को कौन से वेपन सिस्टम जो है भारत के लिए जो है वो एक्चुअली ब्रह्मास्त्र है। देखिए, अगर हम आज के वॉर की सिनेरियो देखते हैं तो भारत का जो पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है वो भारत के लिए एक्चुअली एक ब्रह्मास्त्र है और वो एक वरदान साबित हो सकता है। भारत जो है उसको बहुत ही बड़ी संख्या में बनाना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही कारगर सिस्टम है और जो दूसरा जो सिस्टम है भारत के लिए वो है भारत की आर्मी।
देखिए, कुछ सालों से ये डिबेट चल रही थी कि अब जो है कि हर कंट्री को अपनी आर्मी को ट्रिम कर देना चाहिए और रशिया और यूक्रेन के वॉर ने ये प्रूव कर दिया है कि अल्टीमेटली जाकर आपको जो सोल्जर्स ही चाहिए, वो सोल्जर्स ही जो है वो आपके लिए वॉर जीतते हैं, वही आपके लिए गोली खाते हैं। आपके हर सिस्टम फेल हो जाता है, लेकिन आपके जो सोल्जर्स होते हैं, वो आपके लिए जो है वॉर जीतते हैं। अब ज़माना आ चुका है जहाँ हर कंट्री को बहुत ही सस्ते और बहुत ही किफ़ायती ड्रोन चाहिए जो 5 से 10 या 15 किलोमीटर के अंदर जो है वो एक्चुअली सोल्जर्स को और जो हाई और जो लो वैल्यू टारगेट है उनको जो है डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए रशिया जो है यूक्रेन के अंदर जो है वो ईरान से खरीदे गए ड्रोन्स को यूज़ कर रहा है और यूक्रेन जो है उनको उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए जो है बहुत ही एक्सपेंसिव जो है मिसाइल सिस्टम का यूज़ कर रहा है और यूक्रेन को एक्चुअली वो बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है। दोस्तों, आप भी अपनी ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में बताइए और आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा? और आप हमें ये बताइए कि अगर आप किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।